नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। देश में भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया कि अब राज्य में मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाए और छात्रों और नागरिकों को एक ट्रेनिंग दी जाए कि युद्ध के दौरान खुद को कैसे बचाया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने युद्ध के तनाव को देखते हुए ये निर्देश दिया सारे राज्यों को कि हर राज्य में अब सरकार मॉक ड्रिल का आयोजन कराए और छात्रों और नागरिकों को युद्ध में कैसे खुद को बचाना है इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए। और अब जिस तरीके से 7 अप्रैल को कहा गया है कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए और सायरन भी यहाँ पर बजेगा, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया और इसके बाद ही सियासत ऐसे शुरू हो गए कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री पर तीखा तंज कसा है। आखिर पूरी खबर क्या है, हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर पीएम मोदी पर तीखा तंज किया है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं आपके डंकापति। ड्रामे करने और करवाने से भी ज्यादा उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी। रोहिणी ने आगे कहा कि महामारी के दौरान लाखों लोग मर रहे थे, मगर डंकापति जी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने, लोगों की जान बचाने के लिए उपाय इंतजाम करने की बजाय लोगों से थाली बर्तन पिटवा दिए, दिवाली मनवा दी, उड़न खटोले से फूलों की बारिश करवा दी। अब जब पहलगाम हमले के 13 दिन बीतने को है तो आतंकियों को संरक्षण देने वाले पर सीधे कार्रवाई करने से बचते हुए पूरे देश में सायरन बजवाकर खौफ भय का माहौल कायम करने जा रहे हैं। अंत में रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि आतंकवाद पर सीधा प्रहार करने और उसको जड़ से खत्म करने का वक्त है। डंकापति जी पूरे देश पहलगाम हमले के गुनहगारों को खत्म करते हुए देखने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है और खात्मे के पश्चात फतेह का बिगुल बजते सुनना चाहता है। बिना किसी कार्रवाई के बजने वाले सायरन सुनने से क्या सधने वाला है। बता दें कि जिस तरीके से युद्ध का माहौल देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया कि राज्य में अब मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाए और युद्ध में कैसे छात्रों और नागरिकों को बचना है इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और सीधे तौर पर कह दिया है कि ये डंकापति जी ड्रामे करने और करवाने में माहिर है। इनसे जिस तरीके से जब महामारी थी, महामारी में लोग मर रहे थे, तो इसके सुविधा के सुनिश्चित के बजाय यहाँ पर ये करवाया गया कि लोगों से बर्तन और थाली बजवाए गए और उड़न खटोला से फूल बरसाया गया। पहलगाम हमले के बाद 13 दिन बीतने को है, लेकिन आतंकियों को संरक्षण देने वाले गुनहगारों को खत्म करने के बजाय डर का और भय का माहौल बनाया जा रहा है। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर ये एक्स पर पीएम मोदी पर तंज कसा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।